नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शिक्षण संस्थानों में हिजाब की जरूरत पर पूरे देश में बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब बिहार के मुजफ्फरपुर में इसको लेकर एक नया बवाल सामने आ गया है, जहां कॉलेज में हिजाब उतारने को लेकर कुछ छात्राओं और प्रोफेसर के बीच बहस हुई और फिर यह बहस हंगामे में बदल गई। यह रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के महंतो दर्शन दास महिला कॉलेज के बाहर हंगामा मचा है। विवाद हिजाब को लेकर है। दो छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर ने उन्हें हिजाब हटाने को कहा। इससे इनकार करने पर देशद्रोही करार दिया गया और पाकिस्तान चले जाने की बात कही गई। विवाद के बीच ही छात्राओं के अभिभावक भी वहां पहुंच गए और हंगामा बढ़ने लगा। पहले सुनिए हिजाब हटाने को लेकर हुए विवाद पर छात्रा का क्या कहना है। एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। छात्रा मामले को धर्म से जोड़ रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन इसे साजिश करार दे रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि छात्राओं को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और मुद्दा ऐसा बनाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ हो। हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, क्योंकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल कर दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। स्थिति का आकलन कर लिया है, कुछ देर के लिए हम लोग रखते हैं। पर हिजाब को लेकर मामला है। हाँ, परीक्षा चल रहा है, वो चेकिंग के दरमियान में उस तरह की कुछ बात आई थी और इसका समाधान हो गया। पिछले कुछ दिनों से हिजाब को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्राएं धर्म का हवाला दे रही हैं, तो कॉलेज प्रशासन हिजाब के बहाने दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। जेडीयू से जुड़े बिल्डर गब्बू सिंह मामले की जांच में आईटी की टीम लगातार जुटी हुई है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस छापेमारी में जो खुलासे हुए उसने बिहार में भूचाल ला दिया है। गब्बू सिंह और उससे जुड़े लोगों के करीब 30 अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में जो सबूत मिले हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गब्बू सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि इसे लेकर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। बिल्डर गब्बू सिंह के खिलाफ आईटी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि गब्बू सिंह ने टैक्स की चोरी करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई और इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए वो टैक्स की चोरी किया करता था। अब तक की जांच में 40 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हो चुका है। दरअसल गुरुवार को गब्बू सिंह और उससे जुड़े ठेकेदारों के पटना, दिल्ली और नोएडा स्थित करीब 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की। आईटी की टीम दूसरे दिन भी यानी शनिवार को भी गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर जांच में जुटी रही। करीब 36 घंटे तक की छापेमारी में आयकर विभाग को वित्तीय अनियमितता से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की बात सामने आई। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। रांची, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी में निवेश के कागजात मिले हैं। सूत्रों की माने तो गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन में काले धन के निवेश की भी बात सामने आई है। इसमें कई आईएएस, आईपीएस और सफेद पोश शामिल हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। गब्बू सिंह पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई से बिहार में हड़कंप क्यों मच गया? क्या गब्बू सिंह वाकई ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है और अपनी कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन के जरिए रसूखदारों का ब्लैक मनी व्हाइट करने का काम करता था? आखिर किन किन आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और नेताओं से गब्बू सिंह के कनेक्शन हैं,
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी माने जाने वाला गब्बू सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं। साथ ही गब्बू सिंह के राजनीतिक आकाओं की भी जांच कराने की मांग की है। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेन लैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेन लैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था, विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ IAS IPS अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए जिनके काले धन को सफेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। गब्बू सिंह पर 3 बड़े आरोप लगे हैं। इनमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा शामिल है। इन खुलासों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। खासकर सियासतदानों से नजदीकी और बिहार के कई IAS IPS अधिकारियों से मिले संदिग्ध लिंक के खुलासे से हड़कंप मच गया है। अब सवाल उठता है कि क्या गब्बू सिंह अधिकारियों के ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है? क्या अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था गब्बू सिंह? किस किस अधिकारी का था गब्बू सिंह से कनेक्शन? किस किस के ब्लैक मनी को व्हाइट करता था गब्बू सिंह? गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी से कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या गब्बू पर छापे की आंच सियासतदानों तक भी पहुंचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डेंगू के डंक से बिहार के शहर शहर कराह रहे हैं। राजधानी पटना में हालात को और भी भयावह हो चुके हैं। ऐसे में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने को लेकर पटना के गांधी मैदान से डेंगू महाअभियान की शुरुआत की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान। फॉगिंग महाअभियान की शुरुआत। पंद्रह 15,000 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पटना के गांधी मैदान से महाअभियान की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दिखाकर फॉगिंग मशीनों और एंटी लार्वा दस्ते को रवाना किया। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने डेंगू की रोकथाम को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। डेंगू के लिए अलग से अस्पताल में वार्ड बनाए गए हैं, उसकी भी हम लोग लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं। कहीं गलती ना हो, चूक ना हो, इसको लेकर के हम लोग भी खुद जाकर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जनता को जो है तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द डेंगू को हम लोग कंट्रोल में कर लें। इस पे हम लोग जो है पूरा ध्यान दे रहे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरा पटना का हर एक वार्ड में हम लोगों को कवर करना है और ये हर ऑल्टरनेट डे, क्योंकि तीसरे दिन में 2 दिन लगेगा पूरा कवर होने में, फिर तीसरे दिन से फिर जहां फॉगिंग हुई थी फिर वहां फॉगिंग होगी, इसकी भी व्यवस्था जो है कराई गई। डेंगू से बचाव को लेकर महाअभियान की शुरुआत के बाद पटना के अलग अलग वार्ड में निगम के अधिकारियों के निर्देश में छिड़काव कार्य किया जा रहा है। गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डेंगू से जंग जीतने के लिए 75 बड़े वाहन, 100 बाइक्स जिस पर ये फॉगिंग मशीन लगे हुए हैं और 375 कर्मी जो अपने कंधे पर
फॉगिंग मशीन छिड़काव के लिए मशीन टांग कर गली मोहल्ले में घूम घूम कर डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि अब अभियान की शुरुआत होते ही जगह जगह पर ये फॉगिंग मशीन से छिड़काव शुरू हो गया है। और ऐसा ये नहीं है कि छिड़काव पहली बार हो रहा है, पहले भी छिड़काव होते रहे हैं, एक दिन में 3 बार। लेकिन महाअभियान के तहत ये पहला छिड़काव है जो तमाम उन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जहां डेंगू का खतरा महसूस किया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, सिंगापुर में भी डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करने की जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि डेंगू से बचाव मुमकिन किया जा सके। दरअसल डेंगू के डंक से बिहार के कई शहर करा रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीवान, सारण, मुंगेर, नवादा, कैमूर, कटिहार और लखीसराय सहित कई शहर डेंगू की अटैक से बेहाल हैं। डेंगू पर कंट्रोल को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। वहीं न्यूज 18 की भी अपील है कि डेंगू से बचाव को लेकर सावधानी बरतें। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। नालंदा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के निलंबन से नाराज आईएमए ने निलंबन वापस लेने की मांग की है। इस मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि एसोसिएशन का काम ही है डॉक्टर का पक्ष रखना, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि गलत डॉक्टर का पक्ष ना रखें। दरअसल तेजस्वी यादव ने गुरुवार को नालंदा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और शाम को डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। तेजस्वी ने कहा कि जिस डॉक्टर को यह भी पता नहीं कि डेंगू वार्ड कहां है, वो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। साथ ही तेजस्वी ने सवाल उठाया कि 705 डॉक्टर सालों से गायब हैं, उनके खिलाफ एसोसिएशन ने क्यों हमें जानकारी नहीं दी। एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का ना पक्ष रखेगा। हाँ, लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए, सामने सर। आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। डेटोनेटर और कोडेक्स वायर भी बरामद हुए हैं। जंगल से 3 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक मिला है। पीरी बाजार जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ एक्शन होगा। ईओयू की टीम एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस बनकर फर्जीवाड़ा करने का यह पूरा मामला है। 5 नामजद सहित कई के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। अभिषेक मोहनी सहित 4 गिरफ्तार हुए हैं। सभी को जेल भेजा गया है। रिमांड के लिए कल ईओयू कोर्ट में आवेदन दे सकती है। ईओयू की टीम आज आदित्य कुमार के पटना स्थित आवास पर पड़ताल करने गई थी, लेकिन आदित्य कुमार घर पर नहीं मिले। जहानाबाद में 7 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घोसी थाना क्षेत्र के बंधुगंज बाजार में रिटायर्ड दारोगा गेंदी पासवान से 7 लाख की लूट हुई थी। बैंक से रुपए निकालकर जा रहे गेंदी पासवान से बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिए थे। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी।
छपरा के पानापुर में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों युवकों को भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल युवकों का नाम रोशन कुमार और संतोष कुमार है। कैदियों के फरार होने की खबरें लगातार आती हैं। इसके बावजूद पुलिस की लापरवाही जारी है। सासाराम के एक कैदी को इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। हाथ में हथकड़ी लगी है, लेकिन साथ में कोई पुलिसकर्मी नहीं है। ऐसा नहीं कि ड्यूटी पर किसी की तैनाती नहीं है, साथ आए पुलिसकर्मी तफरीह कर रहे हैं और कैदी अपने परिजन के साथ आजाद घूम रहा है। पीएमसीएच में एक कैदी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। देखिए, ये कैदी है, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, लेकिन एक भी सुरक्षाकर्मी इस वक्त मौजूद नहीं है। ये इलाज कराने आए हैं, किस चीज़ का ये भी हम जानते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर सुरक्षाकर्मी कहाँ गायब हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उमेश कुमार। उमेश। पुलिस वाले कहाँ? उमेश रहा। पुलिस वाले कहाँ हैं? पुलिस वाले कहाँ? हथकड़ी कौन लगाया है? हथकड़ी कौन लगाया? पुलिस कहाँ है? इधर है सर। आप गार्जियन है ना? जी सर। सुरक्षा में किस जेल में है अभी? किस जेल? सासाराम जेल में। हम जेल में नहीं है भाई। ये किस सासाराम जेल में है? तो लेकर कौन आया है? पुलिस आया है। पुलिस कहाँ? पुलिस सर अंदर होगा। मतलब हथकड़ी लेकर आप जो है घूम रहे हैं? घूमने आ रहे हैं हॉस्पिटल में से जांच करा कर। एक भी पुलिस आपके साथ नहीं है? नहीं, समय है सर। आपका नाम क्या हुआ? हमारा लक्ष्मण प्रसाद। कौन हुए इनके आप? बड़े भाई। बिहार सरकार हो या डीजीपी महोदय, जरा तस्वीर देख लीजिए आप जिस सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी के भरोसे जेल से कैदी को इलाज करवाने के लिए भेजते हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, वहां पर इस कैदी को आप देखिए कि अस्पताल कैंपस में हथकड़ी लगाकर परिजन के साथ जो है घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम बात करते हैं, क्यों बंद है जेल में आप? हाँ, जेल में क्यों बंद है? दहेज प्रथा के लिए। आरोप क्या है आप पर? दहेज प्रथा। दहेज वाला? यहाँ पर तम 13 तारीख से। पुलिस वाले कितने हैं साथ में? साथ में है एगो मेरे भाई। सिपाही कितने हैं आपके साथ? सिपाही 1 2 आपको याद नहीं है? देखिए, ये भी मिले हुए हैं, क्या बोलना नहीं चाह रहे हैं। कितने सिपाही हैं इनके साथ? 4-5 सिपाही हैं। 4 में 4 गायब, 5 गायब? नहीं, गायब कहाँ है सर? चाय पीने के लिए गए। कहीं ना कहीं लापरवाही है कि 5 सुरक्षाकर्मी जो है इनकी सुरक्षा में सासाराम से पीएमसीएच आए हैं, 5 के 5 जो हैं गायब हो गए हैं। तो जरा हम दिखा रहे हैं आपको और ये सवाल हम कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षाकर्मी कैसे गायब हो गए, किनके भरोसे जो है हथकड़ी में लगे हुए जो कैदी हैं, जो अभी मरीज के रूप में दिख रहे हैं, इनको छोड़ दिया गया है। अब आखिर जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। त्योहारों के मौसम में न्यूज़ 18 तमाम शहरों में स्वच्छता की पड़ताल कर रहा है। औरंगाबाद शहर कितना स्वच्छ और सुंदर है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर संजय सिन्हा ने की। हमारे कैमरे में जगह जगह गंदगी का अंबार नजर आ रहा है, जबकि नगर परिषद की सफाई को लेकर किए दावे भी झूठे साबित हो रहे हैं। औरंगाबाद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन साफ सफाई के प्रति नगर परिषद के उदासीन रवैये ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। शहरी इलाके की पड़ताल जब न्यूज़ 18 ने की तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई। हर तरफ गंदगी का अंबार दिख रहा है। तस्वीरें वार्ड नंबर 29 की हैं, जहां कचरे का पहाड़ है। स्थानीय लोगों ने हमारी मुहिम की तारीफ तो की, लेकिन निगम की ओर से कचरा डंप करने से स्थिति बिगड़ रही है। गंदगी तो सर यहाँ पर बहुत है सर। चेयरमैन से भी नोटिस दिया गया है और वार्ड कमिश्नर से भी कहा गया है, लेकिन कोई सुने नहीं है अभी तक। और बहुत मतलब परेशानी है यहाँ। बहुत यहाँ परेशानी है सर गंदगी से। इतना परेशानी है कि मत कहीं आदमी रहना जीना
हराम हुई है एकदम। निकासी नहीं, जब जाम हो गया, पूरा गिरा दिया ना तो जाम हो गया उसमें। तो ये नगर परिषद को नहीं बोले? सब आए थे, सब देखे, कुछ नहीं किए। नहीं करना था, अभी लगेगा काम, एक आध महीना में कर रहा था कि डीएस कर रहा था कि काम कर लगाएंगे, अभी तक नहीं लगा काम। ना। जो स्वच्छता की बात है और स्वच्छता की बात है तो न्यूज़ 18 का काफ़ी इसमें सराहनीय भूमिका है। जो अपना मुहिम चला करके उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जो नगर परिषद है उनको अवगत करा रहे हैं। कचरों की सड़ांध से लोगों का जीना दूभर हो गया है, लेकिन नगर परिषद इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा तब है जबकि यहाँ के लोगों ने नगर परिषद से इस बात की कई बार शिकायत भी की, लेकिन परिषद की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सुनिए जवाब क्या है। सिस्टम है कि डोर टू डोर भी जाता है और सब रोड नाली सब सफाई हो रहा है, फिर भी लोगों की शिकायत रहती है। शिकायत वजह से वो पूरा कर देते हैं। कितने लेबर्स लगते हैं? कहते कि लेबर्स 200 का लगा लेते हैं। शहर में साफ सफाई का ये आलम तब है जब हर महीने 12 लाख रुपए साफ सफाई पर खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा नगर परिषद के पास लाखों रुपए की मशीनें भी हैं, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति की कमी के चलते शहरवासियों को गंदगी के बीच ही जिंदगी गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 अपनी मुहिम के जरिए अपील करता है कि लोगों के साथ ही प्रशासन को भी जिम्मेदार बनना होगा, तभी हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।